पिताजी को पास कॉल किए तो उन्होंने उनका एक ही का मतलब शब्द था कि वाह सिंगल भी नहीं। जब से फॉर्म डाले हैं तब से एक दिन भी मतलब ऐसा नहीं है जिसे मतलब कम से कम मतलब इसमें सर डेली होमवर्क लिखते थे, जैसे कि कल मुझे क्या पढ़ना है उसको मैं रात में सोने से पहले लिख लेते कि मुझे सुबह उठ के पढ़ना है। मतलब भैया का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उनका मतलब जब भी बात करते थे तो ये भी बात बोलते थे फ़ोन रखने से पहले कि भाई मेरा सपना है कि मतलब यही बात जो था ना सर अंदर से मतलब एकदम आग की तरह था कि अभी गांव का जो है हम मतलब मैंने पहला लड़का है जो ये बुक कम से कम नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम अपना जो माता पिता का जो चेहरा याद कीजिए। जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो माता पिता का चेहरा याद कीजिए कि हम जब सफल हो जाएंगे। इतना चैलेंजेस पैदा है कि आपके कलम से किसी का भविष्य बन सकता है या किसी का भविष्य बिगड़ सकता है। मैं हूं आपके साथ और आपको बता दें कि बीते 5 दिनों पहले दरोगा का रिजल्ट आया था। काफ़ी संख्या में छात्र पास हुए थे। अब मेरे साथ एक छात्र है, आप देख सकते हैं इनका उम्र महज 22 साल है और ये बच्चा प्रथम प्रयास में ही ये दरोगा बने हैं। आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं कि इनकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी कि इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10 सालों से 5 सालों से तैयारी करते हैं, लेकिन ये बच्चा महज 22 साल की उम्र में ही और प्रथम प्रयास में ही ये दरोगा बने हैं। क्या कुछ इनकी स्ट्रेटजी थी, आइए इनसे बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम संदीप कुमार हुआ जी, और सर मैं रोहतास के राजपुर प्रखंड है जी जिसका एक छोटा सा गांव है सियावक, उसी का वहाँ का भी मैं रहने वाला हूँ। और सर ये मेरा प्रथम प्रयास था और गांव की सर शिक्षा दीक्षा जो है गांव के सरकारी स्कूल से हुआ है। और उसके बाद मैट्रिक जो है छुलकार से किए थे और इंटर विक्रमगंज से और ग्रेजुएशन जो है सर हम अंजाबी कॉलेज से किए थे। जी। और मेरा क्या सर करते हैं आपके पिताजी, क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी फार्म मतलब कि सर बाहर में रहते हैं। जी, क्या बाहर में क्या करते हैं? सर एक दुकान है उसी पर रहते हैं। और अच्छा। भैया बड़े भैया भी जो है मतलब प्राइवेट कमाते हैं? जी जी जी। बड़े भैया? बड़े भैया भी दिल्ली में रहते वो भी प्राइवेट करवाते हैं। वो भी प्राइवेट कमाते हैं। अच्छा, आपके पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी? बहुत सारे ऐसे छात्र हैं यहाँ पे हैं पटना में जो कि काफ़ी लंबे समय से 5 सालों से 10 सालों से यहाँ पे तैयारी करते हैं, तब भी उनको सफलता नहीं मिलती। आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी कि आपने प्रथम प्रयास में भी और 22 साल की उम्र में ही आपने दरोगा बना? क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे आप पढ़ाई करते थे? सर सबसे पहले तो मेरा जो पढ़ने का जो तरीका था, देखिए सर मेरा एक जो डायरी है, हम डायरी मतलब इसमें सर डेली होमवर्क लिखते थे, जैसे कि कल मुझे क्या पढ़ना है उसको मैं रात में सोने से पहले लिख लेते कि मुझे सुबह उठ के करना क्या है। जिसमें लिखते थे कि मतलब सुबह दिन का जितना भी रूटीन था कि कैसे कैसे पढ़ना है सबको लिखते थे। डेली रूटीन फॉलो करते थे? जी जी डेली एक दिन सिंगल भी नहीं। जब से फॉर्म डाले हैं तब से एक दिन भी मतलब ऐसा नहीं है जिसे मतलब कम से कम 10 घंटा से कम पढ़े हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चा है, जो ये छात्र है, जो क्या नाम बताएं? संदीप। संदीप। ये देख सकते हैं ये डायरी मेंटेन करते थे और ये रूटीन फॉलो करते थे कि क्या क्या इनको पढ़ना है, और इसी पढ़ाई के जरिए ये 22 साल की उम्र में ये दरोगा बने। और काफ़ी अच्छा अच्छा वर्ड इन्होंने लिखा है डायरी पे। सपने इतने बड़े रखो कि लोग तुम्हें पागल समझने लगे बाहर से। और क्या क्या लिखा है? तेरी कोशिशें भी कामयाब होगी जब तेरी ये जिद आगे होगी। किस्मत से हार जाऊं अलग बात है, लेकिन मंजिल के लिए मेहनत बेहिसाब करूंगा। काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड इन्होंने इस डायरी में लिखा। आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट का ये डायरी है, जो कि काफ़ी ये डायरी में ये रूटीन फॉलो करते थे क्या इनको करना है और कब से क्या पढ़ाई करना है। अच्छा, आप ये बताइए, जब आपका रिजल्ट आया होगा, आपके पिताजी एक प्राइवेट जॉब करते हैं, जी जी कितना खुशी हुआ उनको जानकर? जब पिताजी को पास कॉल किए तो उन्होंने उनका एक ही का मतलब शब्द था कि वाह बेटा वाह। और भैया का बहुत मतलब भैया का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उनका मतलब जब भी बात करते थे तो ये भी बात बोलते थे फ़ोन रखने से पहले कि भाई मेरा सपना है कि तुम दरोगा बनो, डबल स्टार का वर्दी दिखा दो। मतलब यही बात जो था ना सर अंदर से मतलब एकदम आग की तरह काम कर रहा था। अंदर से आग की तरह काम जी कर जी रहा था। जी अच्छा, एक बात बतलाइए, आखिर आपने मतलब 22 साल की उम्र में आप दरोगा बन गए, आपके घर में किसी के पास सरकारी जॉब नहीं है, आपके पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं, भैया भी प्राइवेट जॉब करते हैं। जब आप अपना खुद का मेरिट लिस्ट में नाम देखे होंगे तो आपको क्या लगा, मतलब देखने के बाद कैसा? सर देखने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, लेकिन उसके साथ थोड़ा दुख भी है कि मेरे कुछ साथी जो हैं जो साथ में तैयारी किए, फिजिकल किए, मेंस का एग्ज़ाम साथ में दिए, वो थोड़ा कुछ पीछे रह गए और इस बात का भी थोड़ा दुख है मुझे। आपके घर में जब मम्मी ये बात सुनी होगी तो उनको कैसा लगा होगा, क्योंकि मम्मी आपकी हाउस वाइफ होगी? जी जी बिल्कुल। मेरी मम्मी मतलब हम जब रिजल्ट देख रहे थे हम घर पे ही थे, मम्मी बैठी थी, जैसे ही बोले तो मम्मी का जो था मतलब आंख में आंसू आ गया था। क्या एक्सप्रेशन क्या था जब मम्मी सुनी कि बेटा दरोगा बन गया, वो भी इतना छोटा उम्र में, 22 साल की उम्र में बेटा दरोगा बन गया? जी मम्मी वही ना बता रहे जो मतलब जो हम बताए कि मम्मी मेरा रिजल्ट हो गया, मेरिट आ गया, तो मम्मी का खुशी का तो ठिकाना नहीं था।
अब खुशी वैसा होता है कि सब सर दिखा नहीं पाइएगा आप। जी, वो अंदर अंदर से उनके आँख में आंसू आ गए थे। आँख में आंसू आ गया। जी जी, उसके बाद फिर फ़ोन आने लगा, उसके बाद सर सब अच्छा हुआ। गांव में भी खुशी का लहर होगा क्योंकि आप गांव से निकल कर बाहर आए हैं। जी जी, हमको लगता है कि अभी गांव का जो है हम मतलब मैंने पहला लड़का है जो दरोगा बने हैं। अच्छा, पूरे गांव का पहला लड़का है आप? जी जी, अभी तक। अच्छा, कितने दिनों से आप पटना में रहते थे? सर मैं 2016 में जब इंटर पास करके आया था तो यहाँ पे आया था। उसके बीच मतलब पढ़ाई कर रहा था ज्ञान जीएस एकेडमी में। जी। और उसके बाद में 2 साल कोरोना भी रहा बीच में, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई छोड़े नहीं। यहाँ से घर भी गए रूम खाली करके, लेकिन वहाँ भी पढ़ते रहते थे, ऐसा बात नहीं था। मतलब जुनून सवार था हाँ सर पे। एकदम सर, जब किसी तरह दरोगा बन जाना है। जब से ही इसका फॉर्म आया था उस समय से हम एक दिन भी मतलब ऐसा नहीं था कि कम से कम 10 घंटा से कम पढ़े हैं। और मेरा पढ़ने का जो तरीका था सर, ये देखिए जो बुक है, ये वाला बुक हिस्ट्री का बुक है। ये बुक को हम कम से कम नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम 40 बार से कम नहीं पढ़े होंगे। 40 बार इस जी बुक को पढ़े हैं? जी, रूटीन में भी है। इसको हम कम से कम देखिए कि बुक का क्या थी हो गया ऐसा, मतलब जितना भी मतलब एक बुक 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़िए, बस यही कहना चाहते हैं अभी। अच्छा, एक बात बतलाइए, जो छात्र होते हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे तैयारी करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रथम प्रयास में ही आप दरोगा बने हैं? देखिए कुछ जो ऐसे लोग भी हैं जो 5 साल तैयारी करने के बाद मतलब हॉपलेस हो जाते हैं और अपने जो मंजिल है उस मंजिल से पीछे हट जाते हैं वो। सबसे पहले जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है भटकाव नहीं ले जीवन में, धैर्य बहुत ज़रूरी है। अब सब बहुत सारा लड़का आता है यहाँ पे तो कुछ इधर उधर करने लगता है, लेकिन आप जो मतलब जो लक्ष्य घर से आप लेके निकले हुए हैं उसको अंदर यहाँ पर बैठा कर रखिए, और उसको मतलब लगना चाहिए कि ना मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। इस बात को छोड़ना नहीं है, इस बात को पकड़ कर रखना है। और ये जो जज्बा है ना सर, ये अपना जो माता पिता का जो चेहरा याद कीजिए। जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो माता पिता का चेहरा याद कीजिए कि हम जब सफल हो जाएंगे, जब ये बात बोलेंगे कि हम आज सफल हो गए, उस समय का मतलब क्या रिएक्शन रहेगा माँ बाप का, उसको याद कर रखिए। आपको कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बात बतलाइए, आप इतने लंबे समय से पटना में रहते थे, आपके पिताजी खुद एक मतलब प्राइवेट काम करते हैं, आपके भैया भी प्राइवेट काम करते हैं, तो यहाँ पे रहने में पटना में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? सर अभी तो लग रहा है गांव घर में कि दरोगा बन गया, लेकिन एक बात बता देते हैं कि जो मतलब संघर्ष हम किए हैं यहाँ पे, जो मेरे दोस्त हैं जो देखे हैं, तो उनसे वो जानते हैं कि कितना मतलब ये रास्ता आसान नहीं था, बहुत कठिन था, लेकिन उसको हम एंजॉय करते हुए पढ़े और आज यहाँ पर दरोगा के पद पर अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। अच्छा, कितना कितना घर से मतलब पैसा कितना आता था? घर से तो पैसा सर आने में कितना दिक्कत होता था? घर से तो सर पैसा, यहाँ पे तो हम लोग मिडिल परिवार से हैं तो पैसा का तो थोड़ा मतलब वो रहता है, जो तो सीमित मात्रा में पैसा आता था उसी में सब करना है, पढ़ना भी है, सब क्लास का भी देखना है। अच्छा, आप फिजिकल कितने देर में निकाले थे? सर फिजिकल का तो इस बार समय बहुत कम मिला था, क्योंकि 12 दिन में मेंस का रिजल्ट दे दिया, उसके बाद 25 दिन के बाद दौड़ स्टार्ट होने वाला था। अब जून का महीना था, बहुत ज़बरदस्त। और इसमें हुआ क्या सर कि मेरा पिछला बिहार पुलिस में भी हुआ था, 11,880 सीट था उसमें, तो उस समय हम फिजिकल 6 महीने किए थे, लेकिन मेरा दौड़ नहीं हो पाया था उसमें, और उसी का मतलब अंदर स्टेमिना था। तो इसमें जब हम शुरू किए रनिंग तो पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, ऐसा मतलब घर का मतलब सब कोई बोल रहा था कि बहुत मतलब मम्मी भी एक दिन बहुत रो रही थी कि क्या हो गया पैर में, क्या हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कि आपको प्लास्टर करना पड़ेगा, से पैर फ्रैक्चर है। जी। तो हम बोले पैर फ्रैक्चर हो गया था? जी जी, पैर मतलब ऐसे पैर हमको रखा नहीं रहा था ज़मीन पे, इतना दर्द हो गया था। तो जब डॉक्टर के पास गए, बोला कि प्लास्टर करना पड़ेगा, फिर हम सोचे कि इतना मेहनत किए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, बस सफलता से अब एक कदम दूर है। अगर प्लास्टर करा लेते हैं तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, फिर वहीं प्लास्टर भी आपने नहीं कराया? जी नहीं करें। हम सर से मैंने डॉक्टर साहब से यही बोले हम कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात है, से हम प्लास्टर नहीं कराएंगे। तो बोला कि बाबू फिर तो रिस्क ले रहे हो। तो हम बोले कि सर ठीक है, हमको दवा दीजिए, हम दवा खाते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। दोनों टाइम दवा खाए, मतलब दौड़े, उसके बाद फिर फिजिकल निकाल के। अच्छा, कितना देर पढ़ाई करते थे यहाँ पे रूम में रह के? सर मेरा रूम में तो मतलब जैसे मेंस का जब रिजल्ट पीटी का रिजल्ट हुआ था तो मेंस की तारीख कम से कम 12 से 14 घंटा डेली, कभी कभी 15 भी चल जाता था। और यही सब मतलब 14 घंटा लगभग 12 घंटा पढ़ते थे। तो आप तो दरोगा बन गए, कितना खुशी हो रहा है? खुशी है सर, खुशी तो है। अब तो पिताजी आपको दरोगा बोलेंगे? हाँ, सब कोई बोलता है दरोगा बाबू। क्या बोलता है सब कोई? दरोगा बाबू।
सब कोई गांव में बोलता है कि पिताजी बोलते हैं? सब कोई, सब कोई। अच्छा, आपके जब पिताजी सुने होंगे तो उसके लिए उनके लिए कितना खुशी का पल होगा? हाँ, वो तो बात है सर। सब जब कोई भी किसी का भी अगर माँ बाप का सपना रहता है कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करे। क्या बोल रहे थे पिताजी आपके, क्या बोले? पिताजी बस यही बोले कि वाह बेटा, आज तू बहुत बड़ा काम कर दिया। बोल रहे थे जी। अब भैया क्या बोले? भैया का तो सपना ही था कि भाई को जब देखे डबल स्टार के वर्दी में देखे। उनका तो रिएक्शन मत पूछिए, वो बोल रहे थे कि हम आज खुशी के मारे हम रो रहे थे। भैया खुशी के मारे रो रहे थे? जी जी। चलिए, तो अभी आपने देखा ये 22 साल की उम्र में ये बच्चा प्रथम प्रयास में ही दरोगा बना है। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से लोग पटना में रहते हैं और तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में चूक रह जाती है। लेकिन ये लड़का का देखिए, ये जो डायरी आप देख रही हैं, बच्चा ये डायरी मेंटेन करता था और इसको कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है ये सब कुछ इसमें मेंशन करता था। आपको बता दें कि ये इसके पिताजी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और इसके भैया भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और माता एक हाउसवाइफ है। जब इनकी माँ ये बात सुनी कि मेरा बेटा दरोगा बन गया तो माँ के आँख में आंसू आ गए। अब देख सकते हैं काफ़ी रूम में बुक है, कॉपी किताब है, काफ़ी संख्या में। आप देख सकते हैं इधर मैप भी ये लगाए हैं। इसी रूम में ये रहते थे और इसी रूम में ये पढ़ाई भी करते थे और इनके कुछ सहयोगी भी थे। आपके जो सहयोगी थे उन लोग का क्या हुआ? सर, मेरा जो दोस्त, हम लोग साथ में तैयारी करते थे, एक मेरा दोस्त थे अपू, उनका फिजिकल में कुछ सेकंड के लिए छट गए। और मेरा एक दोस्त थे दुर्गेश, उनका मेरिट में बाहर हो गए। इस बात के लिए भी बहुत दुखी हैं हम, क्योंकि जो सपना हम लोग साथ में देखे थे कि साथ में जाकर ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, 22 साल की उम्र में दरोगा बने हैं, जी, बहुत जी। छोटा है आपका भी। जी जी। कैसे देखते हैं इसको, कितना खुशी है? देखिए सर, खुशी है, लेकिन जो दरोगा का पद है ना सर, ये मतलब बहुत ही एक कहिए कि इतना चैलेंजिंग पद है कि आपके कलम से किसी का भविष्य बन सकता है या किसी का भविष्य बिगड़ सकता है। और हम चाहेंगे कि जो भी करना है हम नियम से करेंगे और नियम के खिलाफ कुछ करना भी नहीं चाहेंगे। चलिए, तभी आपने सुना ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन से यहाँ तक पहुँचे हैं और प्रथम प्रयास में ही दरोगा बने हैं। आपको बता दें कि लंबे से काफ़ी समय से ये पटना में रह के पढ़ाई करते थे और इनका कहना है कि जो मेहनत करता है उसको मंजिल आज ना तो कल हमेशा से मंजिल उनको मिलती है। और ये आपको बता दें कि ये बच्चा बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से पटना में रह के पढ़ाई करता था और सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि ये है कि प्रथम प्रयास में ही आज 22 साल की उम्र में भी ये लड़का ये दरोगा बना है। ऐसी तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।